नमस्कार साथियों, नई ऊर्जा के साथ आपका फिर से स्वागत है बी गुड क्लासेस में। जैसे कि अपन निमी की पीडीएफ को हल कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है, जिसमें अपन सारे क्वेश्चन एक एक कर कंप्लीट कर रहे हैं। आज अपन 212 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने जो इमेज लेके आया हूँ वह है एक मोटिवेशनल इमेज। देखिए, अपन को हर एक वीडियो के पहले एक मोटिवेशनल इमेज पढ़नी है, जिससे क्या है कि अपनी एनर्जी में थोड़ा सा बढ़ाव आ जाए, ताकि अपन किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो अपन अपनी जो नई ऊर्जा के साथ पढ़े ताकि वह याद रहे, है ना। शुरुआत मोटिवेशन से करेंगे ताकि एनर्जी बरकरार रहे और अपन वीडियो को बीच में छोड़कर न जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है एनर्जी आज की, जो कि है बहुत मिलेंगे रास्ता, यानी कि बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके रास्ते को भटकाएंगे। यानी कि आपने आपने कॉलेज जो है उसमें भी बहुत सारे ऐसे अपवाद होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। यानी कि मंजिल पाने के लिए संकल्प होना चाहिए कि अपन को आईटीआई कंप्लीट करनी है तो करनी है, एक बार में ही कंप्लीट करनी है तो एक बार में ही अपन को आईटीआई कंप्लीट करनी है। तो इसलिए किसी के भी चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है और अपना लक्ष्य यह है कि अपन को कैसे भी करके आईटीआई को कंप्लीट कर लेना है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। आप अगर क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपको फेल कोई भी नहीं कर सकता। अपन नए चैप्टर पर आ चुके हैं जो कि है एसी सिंगल फेज मोटर। यानी कि अपन ने पहले डीसी जनरेटर पढ़ा, उसके बाद डीसी मोटर पढ़ा, उसके बाद अपन ने एसी थ्री फेज मोटर पढ़ी। अब अपन एसी सिंगल फेज मोटर पढ़ेंगे जो कि अपना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का चैप्टर है, जो कि चौथा चैप्टर है, जो कि निम्न की पीडीएफ की क्वेश्चन है अपना जो कि 212 नंबर पर। वहीं से अपन शुरुआत करनी है, वहीं से अपन स्टार्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर एकल चरण यानी कि एकल चरण को कहते हैं सिंगल फेज। ध्यान रखना, लैंग्वेज थोड़ी सी निम्मी की क्या है कि हिंदी बहुत शुद्ध देता है, जो कि अपन को समझ में कम आती है। इसलिए आप इंग्लिश भी याद रखो थोड़ा बहुत, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एकल चरण प्रेरण यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपसे। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं और वह इस क्वेश्चन को गलती से फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण करके आ जाते हैं और यही क्वेश्चन इनके क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए ध्यान रखना, सिंगल फेज मोटर हमेशा लेंज के नियम पर कार्य करती हैं, लेंज के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर बाकी दूसरी जितनी भी मोटर हैं वह सभी कार्य करती है। जितने भी डीसी जनरेटर हैं या एसी जनरेटर हैं या एसी मोटर हैं वो इस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस पे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लेकिन लेंज के नियम पर सिंगल फेज मोटर कार्य करती हैं। अगर लेंज आपके ऑप्शन में न दे तो फिर आपको डी ऑप्शन करना है, लेकिन अगर लेंज आपको ऑप्शन में दे दे तो फिर आपको लेंज ही करना है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, यानी कि यह जो मोटर आपके सामने है इसका नाम क्या है। देखिए मोटर बहुत प्रकार की हैं सिंगल फेज में, लेकिन आपको उनके चित्र देखकर ध्यान रखने हैं, माइंड में आपको बिठा लेना है। देखिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसको कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, और इसको कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। साथ ही यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर। यानी कि इतना तो अपन को पता चल गया कि ये कैपेसिटर वाली मोटर है, और हर एक मोटर में आपको दोनों वाइंडिंगें देखने को मिलेगी। तो अपन ऑप्शन पर आते हैं, फिर अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर मोटर तो होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्थायी संधारित्र मोटर, यानी कि कैपेसिटर है, संधारित्र को ही कैपेसिटर कहते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ लेना, स्थायी संधारित्र मोटर ये हो सकता है क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन भी हो सकता है। यहाँ पर कैपेसिटर इसमें भी है, कैपेसिटर इसमें भी दिया है और कैपेसिटर इसमें भी दिया है, यानी कि सभी ऑप्शनों में कैपेसिटर दिया है। तो अब यहाँ पर बात आई है
कि तो फिर इसमें से आंसर है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये स्थायी रूप से लगा हुआ है, इसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि यह यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर ये परमानेंट है, ध्यान रखना, यह क्या है, स्थायी है, इसको आप हटा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर इसको अपन कहेंगे। ध्यान रखना, डायग्राम को माइंड में छाप के रखना। अगला क्वेश्चन फिर से आया है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर स्प्लिट चरण मोटर जो है ना, स्लिप या स्प्लिट जो भी है, यह सिंगल फेज मोटर है। ध्यान रखना, ये स्प्लिट चरण जो मोटर है वह कौन सी मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। और इसका डायग्राम कैसा होता है, तो इसी के तरह होता है, लेकिन बस इसमें से इतना सा अंतर होता है कि यहाँ पर यह कैपेसिटर नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्प्लिट मोटर में जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह भी लेंज के नियम पर ही कार्य करेगी, क्योंकि सिंगल फेज मोटर सभी लेंज के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकल चरण यानी कि सिंगल फेज मोटर किस प्रकार का निर्देशित है, यानी कि निर्देशित यानी कि जो चित्र है वह कौन सा है, उसको अपन देख लेते हैं। तो देखिए, चित्र को ध्यान से देखना है ना, और कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह सिंबल है और साथ ही एक और यहाँ पर एक और सिंबल यहाँ पर दिया है, यानी कि कैपेसिटर की सिंबल है। तो कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और यह रनिंग वाइंडिंग है, और ये बीच वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं, जो कि घूमता है मोटर के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल मोटर इसको नहीं कह सकते, यूनिवर्सल मोटर ऐसी नहीं होती है। यूनिवर्सल मोटर सीरीज मोटर की तरह होती है, जो कि अपन ने डीसी में पढ़ा था, इस प्रकार की यूनिवर्सल मोटर होती हैं। आगे यहाँ पर दिया है ऑप्शन में स्थायी संधारित्र मोटर। स्थायी संधारित्र मोटर का अपन ने डायग्राम पहले ही देख लिया, वह ऐसा डायग्राम नहीं है, उसमें कैपेसिटर तो है लेकिन डबल कैपेसिटर नहीं है। तो सी ऑप्शन देखते हैं, जो कि आपके सामने है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट तो है लेकिन इंडक्शन रन मोटर नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, जिस ऑप्शन में 2 बार कैपेसिटर आ जाए वही आपका आंसर रहेगा। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। देखिए यहाँ पर जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, किस कारण से, तो यह क्या होता है कि जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो तब ये दोनों पर कार्य करती हैं। मोटर को घुमाने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट का कार्य यह कैपेसिटर करता है, फिर उसको बाद में चलती रहती है जब वह, तब यह कार्य करता है। ये जो स्टार्ट कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर क्या होता है, जब मोटर की 75% गति हो जाती है तब वह ओपन सर्किट हो जाता है इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। इसकी थोड़ी बहुत आपको थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी हो तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तरह वर्गीकृत किया जाता है। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था कि जो कि यूनिवर्सल मोटर है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बना है, जो कि ऐसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कम्यूटेटर पहले केवल डीसी मोटरों में, डीसी जनरेटरों में लग रहा था, लेकिन एक ऐसी मोटर भी है जो कि ऐसी मोटर है जिसमें कम्यूटेटर लगा हुआ होता है। तो यह कौन सी मोटर है, तो ध्यान रखना, यह रिपल्सन मोटर है, जिसको हिंदी में प्रतिकर्षण मोटर कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज मोटर को घुमाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह आपके सामने ए ऑप्शन में दिया गया है, फेज विभाजन की विधि, जिसको इंग्लिश में स्लिप्ड फेज मेथड कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों क्रिया करके मोटर को घुमाती है, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाती है, परिपथ से अलग हो जाती है। इसका डायग्राम में बता देता हूँ कि इस तरीके से यह तो होती है रनिंग वाइंडिंग और यहाँ पर होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, बीच में होता है रोटर, यहाँ पर लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस तरीके से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। जब स्टार्ट करेंगे तो रनिंग में और स्टार्टिंग में दोनों बार चलेगी,
और फिर 75% जब मोटर की गति हो जाती है तो यह स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो जाती है। यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से अलग कर देता है, फिर मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर ही चलती है। क्वेश्चन अपना अगला जो कि है एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है, इसके लिए भी चित्र देखना पड़ेगा। देखिए चित्र को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कैपेसिटर तो लगा हुआ है ना, और डायग्राम पूरा स्थायी की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल दिया है। ये जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, अब केंद्रीय स्विच है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लेते हैं, फिर मोटर इंडक्शन पर कार्य करती है। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये कैपेसिटर दोनों क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैसे ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है तो ये क्या कर देता है, यहाँ से परिपथ को ओपन कर देता है। जब परिपथ ओपन हो जाता है तो परिपथ अलग हो जाता है, ये आप ध्यान रखना मेरे मित्रों, ठीक है। तो यहाँ तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर है जो कि है सार्वभौमिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान रखना, यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर यह इस तरीके से डायग्राम जो आपके सामने है ना, ये यूनिवर्सल मोटर का है। तो यहाँ पर ये रोटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये सीरीज वाइंडिंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगाया है इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कैपेसिटर को लगाने का जो उद्देश्य है ना, वह है संपर्कों पर स्पार्क कम करें, यानी कि जो जॉइंट होते हैं जहाँ से जुड़े हुए हैं वाइंडिंगों के तार, वहाँ पर स्पार्किंग न हो, इसके लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबमर्सिबल पंपों को कहते हैं, सबमर्सिबल पंप ही कहते हैं, ध्यान रखना। रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो वाइंडिंग यानी कि मोटर जल गई है, उसकी वाइंडिंग वापस से करनी है, तो आप कौन से तार का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप पीवीसी कवर तांबे के तार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो सबमर्सिबल पंप है ना, ये आपके ट्यूबवेल जो होते हैं ना, बोरिंग, उसके अंदर मोटर डालते हैं, तो ये क्या होती है, पानी के अंदर डूबी हुई होती है, ये पानी के अंदर डूबी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर पीवीसी के कवर युक्त तांबे के तार से क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो किस प्रकार की ऐसी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, कम होगा। तो इंडक्शन रन मोटर तो इसमें होगा, ध्यान रखना इसमें होगा, लेकिन अपन को दूसरे ऑप्शन भी पढ़ने हैं, एक ऑप्शन पढ़ के आंसर नहीं देना है ना। इंडक्शन रन मोटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक का पूछा है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभिक टॉर्क कम होता है, तो यहाँ पर इंडक्शन स्टार्ट है ना, तो थोड़ा सा अपन को आगे वाले ऑप्शन भी पढ़ने हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, अगर कैपेसिटर दिया हो तो टॉर्क अधिक होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट हो रही, तो इसका टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे अपन ऑप्शन फिर पढ़ लेते हैं। कैपेसिटर रन मोटर जो होती है ना, इसका तो सबसे अधिक प्रारंभिक टॉर्क होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला जो ऑप्शन है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो प्रतिरोध जब लगा हुआ है, स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, ध्यान रखना, है ना। फिर यह सबसे बड़ा डी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, तो इस हिसाब से अपन डी ऑप्शन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है एकल चरण यानी कि सिंगल फेज मोटर्स में अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य यह है कि मोटर की गति जब 75% हो जाती है तो मोटर को जो वाइंडिंग है उनको क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो यहाँ पर आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ब्रेक द यानी कि आरंभिक वाइंडिंग को भी संयोजित कर देता है, अलग कर देता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो है ना, उसका प्रयोग क्या है। तो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहो, उस मोटर को आप काम में किस लिए लोगे, जिस पर पहले से लोड डला हुआ हो। तो वह होता है फूड मिक्सर,
फूड मिक्सर यानी कि जो आपका मिक्सर होता है ना, ग्राइंडर जो होता है ना, उसमें आप पहले से कुछ भी चीज़ डाल देते हो, उसके बाद में मोटर को घुमाते हो, है ना। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को करोगे, जिसमें पहले से लोड डाला जाता है, उस जगह यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग करेंगे, किसमें, तो मिक्सर के अंदर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वाउंड रोटर यानी कि जो वाइंडिंग किया हुआ रोटर है के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। तो देखिए वाउंड रोटर है तो उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ होगा, कम्यूटेटर लगा हुआ होगा तो वही मोटर होगी जो अपन ने पहले पढ़ी थी, जो कि कौन सी है, तो कौन सी है, यूनिवर्सल मोटर। अभी सॉरी रिपल्सन मोटर अभी अपन ने पढ़ी थी ना, प्रतिकर्षण रिपल्सन मोटर पहले पढ़ी है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा। क्वेश्चन आपके सामने 225 नंबर है जो कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। तो दोनों के बीच में वैसे तो 90 डिग्री का संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का संबंध पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि जो वाइंडिंग होती है ना, रनिंग वाइंडिंग कम और वाइंडिंग अधिक। देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिरोध के संबंध में पूछा है। वाइंडिंगें दो होती है मोटर के अंदर, एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के फेज अंतर पर लगी हुई होती हैं और इस तरीके से इसका डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्रतिरोध के संबंध में, यानी कि प्रतिरोध के संबंध में का मतलब यह है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक होता है या रनिंग वाइंडिंग में अधिक होता है। तो ध्यान रखना स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक होता है और रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक होता है, तो दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता। बी ऑप्शन में दिया है रनिंग वाइंडिंग में कम, तो मैंने अभी आपको बताया रनिंग वाइंडिंग में कम और स्टार्टिंग, यहाँ पर पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, इसको भूलो, इंग्लिश पढ़ो। रनिंग वाइंडिंग इज लेस यानी कि कम, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक, है ना। तो ध्यान रखना ये हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ आती है इसके अंदर, तो आप इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम देने जाओ ना तो वहाँ पर भी आप इंग्लिश पर जरूर फोकस रखना थोड़ा बहुत, है ना। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को नहीं आती ढंग से, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पर ध्यान देना है जितनी आ सके। अगला जो क्वेश्चन है वह है आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ पर इस भाग का नाम पूछा है ना। वैसे शेडेड पोल है, कौन सा पोल है, शेडेड पोल है। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वह होगा रोटर घुमाव शुरू करें, है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है, यानी कि आप कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर जो है ना उसकी दिशा को कैसे बदल पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल के, जो वाइंडिंग है ना उनमें से एक वाइंडिंग के मुख्य जो टर्मिनल है उनको आपस में आपको क्या करना है, बदल देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। किस एकल यानी कि सिंगल फेज की मोटर टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, तो वह है यूनिवर्सल मोटर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। यह अभी अपन ने कुछ समय पहले यही क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें ऊपर दिया था कि यूनिवर्सल मोटर कहाँ पर कार्य की जाती है और ऑप्शन में दिया था खाद्य मिक्सर यानी कि फूड मिक्सर। तो यहाँ पर यही आपका आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर, अभी अपन ने पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत अपने होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है। अभी आपको बताया गया था जो कि कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। 3 फेज में ध्यान रखना, 3 फेज में जो होता है ना वह 120 डिग्री होता है, लेकिन सिंगल फेज में कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो आज अपन इस क्लास को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे।
नई ऊर्जा के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, ठीक है, तो करके जरूर जाना।